नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल फोकस हेयर में। तो साथियों, पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं कि पारिस्थितिक तंत्र क्या था और पारिस्थितिक तंत्र जो घटक में काम करता है वो घटक क्या कहते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। तो उनके संबंध में हमने पिछली वीडियो में जान चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप पहले उसको भी जरूर देख लीजिए। और आज हम जो देखेंगे, आज देखेंगे हम पर्यावरण संरक्षण क्या है, यानी कि पर्यावरण को हम किस तरह से बचाव करके रख सकते हैं, यानी किस तरह से उसका संरक्षण करेंगे। और साथ में इन पर्यावरण संरक्षण के लिए जो जो बीच बीच में कुछ सालों के अंतर से जो आंदोलन किए गए, उन आंदोलन को भी हम जानेंगे। जैसे कि चिपको आंदोलन, अपिक्को आंदोलन है, नर्मदा आंदोलन है, इसके बाद राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इस तरह से कुछ जो भी पुरस्कार हुए पर्यावरण से संबंधित, तो वो भी हम देखने वाले हैं। और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपको आज यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो क्वेश्चन से संबंधित जहाँ से क्वेश्चन बनता है उन टॉपिक को भी हम जानने वाले हैं। तो आप हमारे साथ लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो चलिए आइए शुरुआत कर देते हैं आज के हमारे टॉपिक की। तो देखिए, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है सबसे पहले पर्यावरण संरक्षण। तो इसमें होता क्या है ये। तो देखिए, मनुष्य और पर्यावरण का साथ कैसा है, अटूट है। अटूट साथ मतलब पर्यावरण है तो मनुष्य है और मनुष्य है तो पर्यावरण है। अब पर्यावरण को अगर नुकसान पहुंचता है तो इसका सीधा प्रभाव किस पे पड़ता है, मनुष्य पे पड़ता है। ये सत्य है कि क्योंकि पर्यावरण की देखरेख का जिम्मा किस पर है, भाई मनुष्य पर ही है। अगर मनुष्य को जीवित रहना है या अपना अस्तित्व बचा कर रखना है तो हमें पर्यावरण को बहुत अच्छे से देख रेख करने की आवश्यकता है, यानी कि वृक्षों को बिल्कुल भी हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। अब परंतु ये भी अटूट सत्य है कि पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान भी कौन पहुंचा रहा है, मनुष्य ही पहुंचा रहा है। भाई मनुष्य को संसाधन जो है मनुष्य के वो इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, वो पेड़ों का दोहन करते जा रहे हैं, यानी उनको एक तरह से नष्ट करते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे मनुष्य का आवश्यकताओं में वृद्धि होने लगती है वैसे वैसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। और आज सबसे बड़ा विषय यह है कि पर्यावरण की रक्षा करना अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए प्रयास जारी हैं। अब सबसे बड़ा विषय बन गया है कि पर्यावरण की रक्षा कैसे की जाए। और उसके लिए जो अंतर्राष्ट्रीय और जो राष्ट्रीय स्तर के जो कुछ संस्थाएं रहती हैं या परिषद जो रहती हैं वो कुछ ना कुछ प्रयास करती रही हैं। तो अब किस तरह से क्या क्या आंदोलन चालू हुए या क्या क्या सम्मेलन हुए वो हम देख लेते हैं। चलिए आइए, यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। तो आप देख पा रहे हैं, देखिए नीचे लिखा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। अब अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, देखिए। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संबंधी जो सम्मेलन आयोजित हुए हैं उनमें प्रमुख हैं। ठीक है, तो क्या क्या है इनमें। सबसे पहला जो है वो है, सबसे पहला है कि मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन। तो मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन किया गया है सबसे पहले 1972 में। ये आप डेट याद रखेंगे, स्टॉकहोम सम्मेलन कब किया गया, 1972 में किया गया है। ये सम्मेलन स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में हुआ है और 5 जून 1972 में हुआ है। तो आप क्या ध्यान रखने वाले हैं यहाँ पे कि स्टॉकहोम शहर में, यानी स्वीडन का एक स्टॉकहोम शहर है, वहाँ पे 5 जून 1972 को एक आयोजित किया गया। कौन सा सम्मेलन था ये, मानव पर्यावरण सम्मेलन था। ठीक है, अब 5 जून को ये चालू किया गया था। इसके बाद पर्यावरण के संरक्षण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये पहला प्रयास था, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहली बार ऐसा प्रयास किया गया था इस सम्मेलन के द्वारा कि भाई हमें पेड़ बचाना है या लगाना है। ठीक है, इसके बाद इस सम्मेलन का जो नाम रखा गया या इसको किस सिद्धांत के अनुसार लेकर चले, हम एक ही पृथ्वी का सिद्धांत मानकर चले। यानी कि इस सम्मेलन में एक सिद्धांत रखा गया कि एक ही पृथ्वी, यानी सभी के लिए एक ही पृथ्वी है, तो उसके लिए काम करना है हमें केवल। तो ये संबंध यहाँ पे जो सिद्धांत था वो इस स्टॉकहोम सम्मेलन में रखा गया है, इस सिद्धांत का नाम। अब इसके बाद इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनेप जो होता है यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, इसका जन्म हुआ। अब इसी जो 5 जून यानी 5 जून 1972 में स्टॉकहोम जो सम्मेलन हुआ, इसी के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन का यानी कार्यक्रम की भी क्या हुई, शुरुआत हुई, यानी यूनेप की शुरुआत हुई। ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण एवं उसमें सुधार करना था। इसका जो मुख्य उद्देश्य रहा, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, स्टॉकहोम सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य यही था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण का संरक्षण करना और उसमें सुधार करना। ठीक है, इसी में एक ही पृथ्वी का सिद्धांत रखा गया और 5 जून को हम पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं, तो वो भी यहीं से शुरुआत हुई थी। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे लिखा है कि इस सम्मेलन में ये घोषणा की गई कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को
पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। तो पर्यावरण दिवस की शुरुआत भी यहीं से हुई है, स्टॉकहोम सम्मेलन से। ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, यानी 5 जून को मनाया जाता है। और सन भी पूछ लेते हैं कभी कभी, कौन किस सम्मेलन में हुई और किस सन में हुई। तो सम्मेलन था कौन सा, स्टॉकहोम सम्मेलन, स्वीडन शहर था ये, और 1972 में हुआ था। चलिए इसके बाद देखिए अगला जो सम्मेलन रहा, तो अगला सम्मेलन है कौन सा है, पृथ्वी सम्मेलन। तो ये पृथ्वी सम्मेलन रहा अगला वाला। तो ये कब हुआ, 1992 में हुआ है। तो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ, ये हमें ध्यान रखना है। अब ये सम्मेलन ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो, अभी आप ये नाम याद रखेंगे यहाँ पर कि पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील की एक राजधानी है, उसका नाम है रियो डी जेनेरियो, यहाँ पर हुआ है, ठीक है। और 3 जून 1992 को हुआ है। इसकी डेट वैसे सन आपको याद रखना है, खासतौर पर डेट अगर याद रखना चाहें 3 जून हुई है, ठीक है ना। तो 3 जून 1992 को ये आयोजित किया गया था। कहाँ पर, ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में। इस सम्मेलन में पर्यावरण और विकास पर एक दस्तावेज जारी किया गया था, जिसे एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं। तो देखिए इस सम्मेलन में क्या, एक दस्तावेज यानी एक डॉक्यूमेंट बनाए गए थे, जिसको हम एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। तो अगला है भारत में पर्यावरण संरक्षण। अब भारत में पर्यावरण संरक्षण किस तरह से किया गया, तो उसके लिए क्या क्या हुआ वो देख लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे कार्यक्रम बनाए क्या, कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लेकर आया गया। भारत में पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए एक अधिनियम बना गया, ठीक है। तो अधिनियम बनाया गया कौन सा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इससे क्वेश्चन काफी बार पूछे जा चुके हैं। तो ये अधिनियम 1972 में हुए मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की घोषणा को लागू करने के लिए पारित किया गया था। अब आप ध्यान रखेंगे कि भाई जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लाया गया था, ठीक है। तो ये जो अधिनियम लाया गया 1986 का, ये क्यों लाया गया था कि 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, मानव पर्यावरण कार्यक्रम जो किया गया था, ठीक है। तो उसके जो नियम थे कुछ, उसको लागू करने के लिए, उसकी घोषणा को लागू करने के लिए इस अधिनियम को लाया गया। इसके द्वारा वो चीज़ जो है दोबारा से सभी व्यक्तियों के पास पहुंचे, ठीक है ना। अब इसके बाद ये अधिनियम 19 नवंबर 1946 से लागू हुआ। अब आपको ध्यान रखना है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया, 19 नवंबर 1986। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार बन चुका है एमपी टेट सी टेट में, ठीक है। तो 19 नवंबर 1986 में आया। इसके बाद अब आगे देखते हैं। तो देखिए इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार के लिए योजना तैयार करना था। इसका जो उद्देश्य था, उद्देश्य क्या है आप ध्यान रखेंगे, पर्यावरण संरक्षण के लिए एवं उसको सुधार करने के लिए योजनाएं बनाना। यानी 1986 का जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, इसमें हम पर्यावरण को बचाने के लिए, सुधार करने के लिए योजनाएं तैयार करते हैं, ठीक है ना। इस नियम का उद्देश्य यही था। अब देख लेते हैं आगे तो क्या है। तो देखिए आगे है पर्यावरण संबंधी प्रमुख आंदोलन। अब पर्यावरण से संबंधित कुछ और आंदोलन हुए बीच बीच में, ठीक है। तो अभी तक हमने कुछ कार्यक्रम देख लिए, कार्यक्रम के बाद कुछ अधिनियम भी पढ़ लिया। अब अधिनियम के बाद हम देख रहे हैं कि आंदोलन क्या कहते हैं, जो पेड़ों को बचाने के लिए हुए। सबसे पहले सबकी जो वहाँ पर नाम रहता है वो होता है चिपको आंदोलन। सभी जानते हैं कि ये पेड़ों की वजह से हुआ था, ठीक है। तो क्या था वो देख लेते हैं। तो देखिए चिपको आंदोलन हुआ था 1973 में। यह सबसे पहले आप सन याद रखेंगे, 1973 में हुआ। और जो आंदोलन के प्रमुख नेता थे, जिन्होंने इसकी जो है कमान संभाली या फिर नेतृत्व किया, वो थे सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है ना। तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था, ये प्रमुख नेता थे इसके। इस आंदोलन की शुरुआत 1973 में आज के उत्तराखंड के गोपेश्वर शहर के रैनी नामक गांव में हुई थी। अब आप यहाँ पर छोटी मोटी जानकारी के रूप में याद रख सकते हैं कि 1973 में तो इसकी शुरुआत हुई चिपको आंदोलन की। और कहाँ से हुई, उत्तराखंड के गोपेश्वर शहर, उत्तराखंड का एक गोपेश्वर शहर है और वहाँ का एक गांव है रैनी गांव। तो यहाँ से शुरुआत हुई थी, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। रैनी गांव से शुरुआत हुई थी। अब इसके बाद इस आंदोलन में महिलाएं पेड़ों से चिपक कर उनकी रक्षा के लिए खड़ी हो गई थी। तो मेन यहाँ पे क्या है कि भाई चिपको आंदोलन का मतलब क्या है, चिपक कर खड़े हो जाना। यानी महिलाएं पेड़ों से चिपक कर खड़ी हो गई और बोलने लगी कि साहब पेड़ बिल्कुल भी नहीं काटे जाएंगे, पेड़ों को काटने से बिल्कुल मना कर दिया था, और बीच में आकर खड़ी हो गई थी। तो इस तरह से ये आंदोलन आगे बढ़ा। और इसके जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। 1973 में ये आया था, तो ये आप ध्यान रखना है। अब इसके बाद आगे है कि देखिए आज से लगभग, ये भी अच्छा पॉइंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन सीटेट में बन चुका है और एमपी टेट में भी बनने की पूरी संभावनाएं रहेंगी। तो देखिए आज से लगभग 300 साल पहले राजस्थान के जोधपुर शहर में, राजस्थान का जोधपुर शहर है और इसके क्या लिखा है देखिए, खेजड़ली, ठीक है ना, खेजड़ली। तो खेजड़ली नामक एक क्या है गांव है, नाम भी थोड़ा अजीब सा है तो आप देख लीजिए। खेजड़ली नामक गांव में खेजड़ी नाम के क्या थे, वृक्ष थे वहां पर। तो
तो खेजड़ी नाम के जो वृक्ष थे उनकी रक्षा करने के लिए अमृता देवी बिश्नोई, ये नाम आपको ध्यान रखना है खास तौर पर, कि अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी जान दे दी थी। किस लिए दे दी थी? क्योंकि उन्हें खेजड़ी नाम के जो वृक्ष थे उनको बचाना था। अब ये खेजड़ी नाम का वृक्ष क्या है? तो देखिए मैं आपको बता दूं, खेजड़ी नाम का जो वृक्ष है ये राजस्थान के यानी रेगिस्तान में पाया जाता है। जो रेगिस्तान होता है वहाँ पे ये पाया जाता है। और अब वहाँ पे अगर ये पाया जा रहा है तो भाई इसके लिए मतलब वहाँ पे ज़्यादा पानी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। तो खेजड़ी नाम का जो वृक्ष है इसका मेन तो काम क्या है कि इसको पानी की कम आवश्यकता पड़ती है, और इसके अलावा इसकी जो छाल होती है, जो तने में जो छाल लगी होती है उससे दवाएं बनाई जाती हैं, और इसमें जो फली लगती है उस फली की सब्जी बनाई जाती है। ठीक है, साथ में इसके अलावा हम इसमें और ध्यान रख सकते हैं कि इसमें कभी कीड़े नहीं लगते, यानी कि जो पेड़ होता है, जो वृक्ष होता है खेजड़ी का, इसमें कभी कीड़ा नहीं लगता है। ठीक है, तो ये आप कुछ खास खास बिंदु इसके ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद देखिए अगला है अपिक्को आंदोलन। तो अपिक्को आंदोलन क्या? बिल्कुल चिपको आंदोलन की तरह ही ये है। अपिक्को आंदोलन का मतलब ये है कि 1986 में ये हुआ, पहली बात तो सॉरी 1983 में, 1986 में तो अपना हमारा जो है अधिनियम आया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो 1983 में अपिक्को आंदोलन हुआ, और इस आंदोलन के जो नेता थे वो थे पांडुरंग हेगड़े। ये नाम आपको इसमें ध्यान रखना है। हमें क्या क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, नाम ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो अपिक्को आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? पांडुरंग हेगड़े के आंदोलन में। ठीक है ना, इसके नेतृत्व में हुआ है। अब इसके बाद ये चिपको आंदोलन का ही एक रूप है जिसकी शुरुआत कर्नाटक से हुई। तो ये दो बिंदु हैं यहाँ पे कि भाई एक तो क्या है 1983 में हुआ अपिक्को आंदोलन, पांडुरंग हेगड़े जो थे वो इनके प्रमुख नेता थे, और साथ में कर्नाटक में इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये कुछ खास बिंदु थे, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। तो अगला है नर्मदा आंदोलन। तो ये नर्मदा आंदोलन क्या था? तो नर्मदा आंदोलन की शुरुआत हुई 1989 में, ये आप ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे बाबा आमटे और मेधा पाटेकर। ये दोनों नाम काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं हमारे लिए, ठीक है ना, ज़्यादा उपयोगी हैं। तो नर्मदा आंदोलन की शुरुआत हुई 1989 में, और बाबा आमटे और मेधा पाटेकर क्या हैं? इसके प्रमुख नेता रहे, मतलब इन्होंने नेतृत्व किया इस आंदोलन का, बाबा आमटे और मेधा पाटेकर ने। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इस आंदोलन की शुरुआत नर्मदा नदी पर बने बांध के विरोध में हुई थी। भाई ये जो आंदोलन हुआ था वो नर्मदा नदी पर जो बांध बन रहा था उस बांध का विरोध किया जा रहा था, उस वजह से ये नर्मदा आंदोलन 1989 हुआ था। ठीक है, तो ये कुछ खास बातें थी यहाँ पे। अब इसके बाद देख लेते हैं, देखिए क्या है। अब कुछ पुरस्कार हैं जो पर्यावरण संरक्षण के विषय में दिए जाते हैं, यानी उससे संबंधित हैं। तो पर्यावरण संरक्षण जो व्यक्ति करता है, यानी कुछ जो अच्छे काम करता है पर्यावरण के लिए, तो उनके लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इसमें क्या क्या है पुरस्कार में? पहला है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। तो इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार जो है ये इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई थी 1987 में। ठीक है, और ये किसी संगठन या व्यक्ति विशेष को पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय व्यवहार करने के लिए दिया जाता है। यानी पर्यावरण के क्षेत्र में अगर कोई संगठन है, यानी कोई यूनियन है, संगठन है, और एक व्यक्ति विशेष या कोई अकेला व्यक्ति अगर वो पर्यावरण के लिए अच्छा कार्य करता है, कोई वृक्षों से संबंधित अच्छा कार्य करता है, वृक्षारोपण करता है, या कोई अच्छा कदम उठाता है जिससे कि प्रकृति अपनी सुंदर रहे, ठीक है ना हमारी, तो उसके लिए अगर कार्य करता है तो फिर वो 1987 के तहत जो पर्यावरण पुरस्कार बनाया गया था, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, वो उसको दिया जाता है। अब इसी तरह एक और पुरस्कार हुआ, तो ये पुरस्कार कौन सा? ये है राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार। तो इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार 1987 में आया था, और जो राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार है वो 1993 में आया, यानी 6 साल बाद 1993 में इसकी शुरुआत कर दी। और ये उन औद्योगिक संस्थाओं या इकाइयों को दिया जाता था जो पर्यावरण संरक्षण संबंधी योजनाओं को लागू करती है। यानी कि ये उद्योगों को या उन संस्थाओं या परिषद को जो साथ एक यूनियन बनाकर कार्य करती हैं, उनको दिया जाता है जो पर्यावरण के संबंध में क्या करती है, अच्छी योजनाओं को बनाती हैं, लागू करती हैं। ठीक है ना, तो ये इस तरह से दिया जाता है। तो अब देखिए आगे कुछ स्मरणीय बिंदु, यानी कि कुछ ऐसी बातें जो और हमारे काम की, कुछ मेन पॉइंट ऐसे हैं जो परीक्षा में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि पृथ्वी दिवस। तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जैविक विविधता दिवस जो होता है वो 22 मई को मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस तो आप सभी जानते ही हैं, 5 जून को मनाया जाता है। विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व की प्रकृति का दिवस जो है वो 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। सबसे ज़्यादा खास है इसमें पृथ्वी दिवस और विश्व पर्यावरण दिवस, यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन बन चुके हैं। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, कुछ 1-2 पॉइंट और बचे हुए हैं, उन्हें और हम देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी। तो देखिए अब क्या है यहाँ पे कि वन महोत्सव
कब मनाया जाता है? तो वन महोत्सव मनाया जाता है फरवरी और जुलाई के प्रथम सप्ताह में, ये आप ध्यान रखिएगा। फरवरी और जुलाई का प्रथम सप्ताह जो होता है वो वन महोत्सव कहलाता है। इसके बाद वन्य जीव सप्ताह कौन सा था? वन्य जीव सप्ताह। तो वन्य जीव सप्ताह होता है 1 से लेकर 7 अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर का प्रथम सप्ताह क्या कहलाता है? वन्य जीव सप्ताह। और राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह जो होता है, यानी पूरा महीना राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता का जो माह होता है वो होता है 19 अक्टूबर से 18 नवंबर तक। 19 अक्टूबर से 18 नवंबर तक होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए छोटा सा पॉइंट और बचा हुआ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। विश्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाली संस्था कौन सी है? WWF, यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन बन चुका है सीटेट में इसका, तो आप ध्यान रखेंगे भाई पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाली संस्था कौन सी है? WWF। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे कंटेंट मिलने वाला है और आपकी तैयारी बहुत बेहतर होने वाली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।